जी, टुडेज लेक्चर में हमने फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज अ फिजिकल कांस्टेंट जस्ट लाइक द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. It is defined as the number of degrees of rotation observed when light is passed through 1 decimeter of its solution having concentration 1 gram per milliliter. यानी कि अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो और उसकी जो सैंपल की लेंथ है वो 1 डेसीमीटर हो, तो जब हम उसमें से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो जो अ, हमारे पास जो रोटेशन आएगी दैट विल बी दी स्पेसिफिक रोटेशन. यानी कि और स्पेसिफिक रोटेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. डी इज दी सोडियम लाइट, डी लाइन ऑफ सोडियम लेंथ, ठीक है. और टेम्परेचर इज दी टेम्परेचर एट दैट, जब हमने वो कैलकुलेशन की, क्योंकि टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट होता है तो लिहाजा टेम्परेचर हमें इसमें जरूर लिखना पड़ता है कि जी हमने जो स्पेसिफिक रोटेशन मेजर की है वो किस टेम्परेचर पे थी. तो दैट विल बी इक्वल टू दी ऑब्जर्व्ड रोटेशन, यानी कि कितनी डिग्री पे रोटेशन ऑब्जर्व हुई है, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ सैंपल इन विच द सैंपल वाज प्लेस्ड, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द solution. So this is the specific rotation. नेक्स्ट वी हैड डिस्कस्ड के जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है बेसिकली वो किस वजह से है कि जी जस्ट उसके नंबर ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम सेम होते हैं, इवन के जो जस्ट उनकी जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो उनकी अटैचमेंट है वो ऐसे डिफरेंट होती है कि जब हम उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रख दें तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है आइदर टूवर्ड्स राइट और आइदर टूवर्ड्स दी लेफ्ट. तो जो इसके आइसोमर्स हैं जिन्हें हम अब इनेंशियोमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, वो जो हैं जो राइट को करते हैं हम उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जो लेफ्ट को रोटेट करते हैं दे आर कॉल्ड दी लेवो रोटेटरी. नॉर्मली अगर हमारे पास प्योर कंपाउंड हो, अगर हम उन्हें सेपरेट कर लें जो कि लेफ्ट को रोटेट कर रहे हो तो हम उन्हें लेवो रोटेटरी और राइट वालों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी. लेकिन अगर हमारे पास इनका मिक्सचर हो दैट इज 50-50% मिक्सचर ऑफ दी डी एंड एल फॉर्म्स, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दिस इज दी रेजिमिक मिक्सचर. और हमने देखा था कि रेजिमिक मिक्सचर की जो रोटेशन है दैट इज जीरो, क्योंकि जितनी जो डी फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड अगर प्लस 2.24 डिग्रीज पे रोटेट कर रहा है और लेवो लैक्टिक एसिड -2.24, यहाँ पे प्लस और माइनस का जो साइन है दैट इज शोइंग दी डायरेक्शन. तो हम डी एल मिक्सचर की जो अगर हम देखें तो फिर इसकी जो अल्फा है या स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज जीरो. और हमने इसके बाद बात की थी कि जो एक्चुअली जो ये कंपाउंड्स हैं इनके पास इनकी जो क्वालिटी है, यानी कि ये जो एक मेन जो इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जी ये क्यों ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो इनमें एक जो कॉमन फैक्टर है कि जी ये सारे के सारे कंपाउंड्स में एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है. तो हमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम समझने की बड़ी अहम जरूरत है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऐसे कार्बन एटम को हम कहते हैं जो कि चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो. मतलब ये अगर हम लैक्टिक एसिड में इस कार्बन एटम को देखें, इस वी आर शोइंग हियर विद दिस स्टेरिक, तो यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है इसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. एक मीथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है. तो जिन भी कंपाउंड्स में एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होगी वहां पे
हम उसके दो डिफरेंट किस्म के आइसोमर्स देखते हैं, हमारे पास उनके दो डिफरेंट किस्म के आइसोमर्स होते हैं। उन आइसोमर्स को हम डी आइसोमर और एल आइसोमर कह सकते हैं, ठीक है जी। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम की वजह से बेसिकली ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब अगर हम लेट से एक कार्बन एटम को हम देखें, जैसे हमने बात की एसिमेट्रिक कार्बन एटम की, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एक सिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो इसके साथ ये ए बी सी और डी, ये चार ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये टेट्राहेड्रल एक जो है वो डायरेक्शन बनाई गई है जिसमें 109.5 का एंगल होता है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और सेम अगर हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो कि जी ए बी सी और डी, ठीक है जी, ये दो क्या हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल हैं एलिमेंट्स की एक सिमेट्रिक कार्बन के अराउंड। यानी कि अगर हम इस मेन पॉइंट को सिमेट्रिक कार्बन कंसीडर करें, सो देयर आर टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें अपने हाथों को, तो जो हमारे हाथ हैं वो दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखता हूं, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। सुपर इम्पोजेबल मीन्स कि अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड पे रखूं, या यहां से इस कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड पे लेके आऊं, तो बी तो नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके एक साइड पे ए होगा और इसके दूसरी साइड पे ए होगा, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है। तो याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग इसको फील कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखें, तो आप को पता लगेगा कि आपका जो थंब है, एक हाथ का थंब राइट साइड पे है तो दूसरे हाथ का थंब लेफ्ट साइड पे है। यानी कि वो दोनों जो हाथ है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो दे आर मिरर इमेजेस। तो जहां पे भी सिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होगा, वहां पे मिरर इमेजेस मौजूद होंगे, और वो मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है। इन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को की वजह से ही ये ऑप्टिकल जो है आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि अगर ये वाला कंपाउंड है, इसमें से लाइट पास की जाएगी, ठीक है, तो लाइट इससे इंटरेक्शन करती हुई जाएगी और वो एक साइड को रोटेट होगी। जबकि आप अगर इस कंपाउंड को देखें तो एग्जैक्टली सेम इंटरेक्शन होगा, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई अगर ये वाला कंपाउंड जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे अगर हम लैक्टिक एसिड लें, तो लैक्टिक एसिड जैसे ही अगर हम नॉर्मल लैक्टिक एसिड लेते हैं, तो दिस विल बी द डीएल मिक्सचर। यानी कि लैक्टिक एसिड के आधे कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो होंगे और आधे कंपाउंड जो है हमारे पास वो लिवोरोटेटरी होंगे। तो हम उनमें से अगर सेपरेट कर लें, उसको एनेंशियो प्योर कर लें, एनेंशियो मर्स को सेपरेट कर लें, तो हम डी और एल को अगर अलग कर लेते हैं, तो फिर पहले जब वो रेजिनिक मिक्सचर था तो हमें कोई भी रोटेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही वो रेजिनिक मिक्सचर था तो हमारे पास उसकी रोटेशन आ जाती है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लेवो रोटेटरी होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग इसको जरा रीड करेंगे